नमस्कार भक्तगणों, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में और जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत विधि। साथ ही जानेंगे आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जैसे गर्भवती महिलाएं कैसे निर्जला एकादशी का पालन करें, घर में सूतक है तो क्या निर्जला एकादशी कर सकते हैं, एकादशी व्रत में प्यास लगे तो कैसे जल ग्रहण करें, और साथ ही जाएंगे निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दान, निर्जला एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी कब है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। ऋषि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कहीं जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूँ। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं मैं? पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेद व्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत ना रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इस व्रत को रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा। इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को तो बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहती हो, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा।
हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी लोग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में रखी गई पूजा, रखा गया उपवास फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जाने का कारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। अब जान लीजिए एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी व्रत सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। जिसके पास जैसी भी पूजन सामग्री हो, उसके अनुसार सच्चे मन से भगवान का पूजन करना चाहिए। आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा विराजित करके भगवान को धूप, दीप, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर व्रत कथा पढ़े सुने, हरे कृष्णा महामंत्र का यथासंभव जाप करते रहे और सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। सुबह के समय केवल फलों का और तुलसी पत्र और जल का भोग भगवान को अर्पित करें। पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद सारा दिन आपको उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में एक बार फिर से पूजन करें। अगर हो सके तो भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही आपको धरती पर शयन करना चाहिए और यदि हो सके तो रात्रि जागरण करें। जिनके लिए रात्रि जागरण संभव ना हो, वह जितनी देर भी जागे उतनी देर तक भगवान की भगवत कथाओं का श्रवण करें, मंत्रों का जाप करें या भजन कीर्तन करते रहे। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान की सामग्री रखें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। यदि हो सके तो कल इसकी स्थापना करें। भगवान को चढ़ाए गए पुष्प कलश का विसर्जन अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के चरणों में अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य समर्पित करें और भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर फलों का भोग लगाकर, तुलसी पत्र का भोग लगाकर किसी योग्य व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित कर उन्हें भी प्रसाद देकर उसके बाद उन्हें दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करने के बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए और आपको भगवान की पूजा शुभ मुहूर्त से पहले पहले ही कर देनी चाहिए, क्योंकि जो निर्धारित मुहूर्त होता है पारणा का, उसमें आपको स्वयं व्रत खोलना होता है।
व्रत खोलने से पहले आप गौ माता के लिए अपने भोजन का या अपने शुद्ध फलाहार का एक हिस्सा निकालें। कुछ चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें और उसके बाद आप अपने हाथ में एक तुलसी पत्र और जल लेकर आचमन करते हुए अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही करना चाहिए। इसके अलावा आप पंचामृत से, आंवले के फल से, आंवले के चूर्ण से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय उस दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र और जल्द से या आंवले से व्रत का पारण कर लीजिए। उसके बाद दूसरे व्रत की पूजा करके दूसरा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके एक दिन पहले जो भी आपने चौकी स्थापित की हुई है, भगवान को जो पुष्प आदि अर्पित किए गए हैं, उनका आपको विसर्जन कर देना चाहिए। लिए आप जानते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पहला प्रश्न आया है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो वह कैसे निर्जला एकादशी कर सकती है, तो इसका उत्तर है गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस एकादशी का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भूखे या प्यासे एकादशी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए आप बिना जल के एकादशी व्रत न रखें। आप जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद समय समय पर अवश्य दें। उन्हें जब भी आवश्यकता लगे वह खा सकते हैं, लेकिन अन्य युक्त भोजन कदापि न ले। प्रयास करें अधिक से अधिक पर नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीजें ही। लेकिन सबसे जरूरी है अपनी चेतना को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इस दिन कम से कम श्री हरे कृष्णा मंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 64 माला का जप करें। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए और श्रीमद् भागवत गीता कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। यह सुवर्ण अवसर है जब आप गर्भकाल से ही अपने शिशु को अपने सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के समय में आने वाले निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है कि अगर घर में सूतक लगा हो तो निर्जला एकादशी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर नए शिशु का जन्म हुआ। इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे कोई पूजा, होम, हवन, यज्ञ, विवाह इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में हरा मंगल को मंगल करने वाला है। इसीलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं, लेकिन इस दिन आप घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ उपवास रख सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अपने घर में एक आध्यात्मिक, स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन सकते हैं और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत हम का पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। सूतक काल में भी यह सारे कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम किसी व्यवस्था और किसी भी समय में लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें।
इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुण्य व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं, निर्जल तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीजों का करें। आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, भूमि दान का महत्व है, और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास से धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं।
प्याऊ लगा सकते हैं या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके, बोतल में पानी भरकर दे सके। किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती है, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है आपके ऊपर कि जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हूं, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे, अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरे, उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्न और पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं, साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरे और वहां से उनको दान कर दें, ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है, और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है, और एकादशी का व्रत निर्जला, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है नहीं। तो जितना भी आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास शुरू करिए, ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो आप लोगों के मन में प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए, आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।